गुजरात में पहुंच गए हैं, हीरो के शहर में। और ये हीरो का शहर लगभग 1989, 99, उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं, चाहे वो 96 का हो, 98 का हो, 99 का हो, 2004, 2009, 2014, 2019, लगातार बीजेपी का ये गढ़ बनकर रहा है। कमल यहाँ खिलता रहा है। इस बार मौजूदा जो दर्शना जरदोश थी, उनके टिकट को काटकर यहाँ पर मुकेश जी को टिकट दिया गया है। लेकिन क्या कहती है सूरत की जनता, आइए उनसे जानते हैं। अब हम आपको लिए जाएंगे तो हीरा व्यापारी किस तरह से काम कर रहे हैं, व्यापार को लेकर क्या सोच रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, आइए जानते हैं। तो डायमंड बुर्ज सूरत में अभी कई दफ्तर खुले हैं, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक दफ्तर में हम आए हैं जहां से हीरा का व्यापार होता है। और ये चमचमाते हीरे इतने सारे देख के आंखों की रोशनी ना खराब हो जाए। 3/4 क्या मतलब डायमंड तो जो इंडिया में बनते हैं तो 100 आउट ऑफ 90 डायमंड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। ऐसे एक रेस्टोरेंट में हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर कुछ युवा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या वोट कर चुके पहले? हम फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम तो वोट देना चाहिए मोदी जी को ही। क्यों? कि देश बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। जिस हिसाब से पहले था कांग्रेस के टाइप में, कोई भी मतलब जैसे पाकिस्तान कुछ भी बोल देता था, आई टाइम या धमकियां देता था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इस टाइम नहीं। उस टाइम वो आराम से कर देंगे, इस टाइम आटे की भीख मांग रहा है मोदी के समय में। तो हीरो के शहर में मौजूदा सरकार की चमक चलेगी या कांग्रेस पार्टी यहां पर डेंट पहुंचा पाएगी? क्या एक बार फिर सभी सीटें बीजेपी को या फिर कांग्रेस इस बार कुछ सीटें छीन लेगी? इन सब पर चर्चा करेंगे। सूरत की जनता का तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ के लोग आए हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है और बहुत दिलचस्प अंदाज में नवसारी से जो कांग्रेस के कैंडिडेट है देसाई साहब, वो बापू के वेशभूषा में आए। आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। देखिए, नवसारी में पिछली बार लगभग 7.25 लाख के मार्जिन से जीते थे सीआर पाटिल साहब। 7.5 लाख मतलब 7,89,000, इसलिए मैंने 7.25 का। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार इस तरह की लोकप्रियता को आप एक बार में धराशायी कर पाएंगे? अगर करेंगे तो आप क्या कह रहे हैं लोगों से? हमने ये वेश इसीलिए पहना है कि मोदी जी ने आजीवन खादी पहनने के लिए कहा था। हम तो पैदा इसी खादी पहन रहे हैं। अब सवाल ये है कि दाढ़ी, ये सॉल्ट सत्याग्रह आप अच्छी तरह जानते हैं अंजना जी। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह इसीलिए था कि हैवी टैक्स बर्डन के खिलाफ था और फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए था। तो हम इक्वालिटी और फ्रीडम, क्योंकि गुजराती महात्मा मोहनदास गांधी इज ओनली गुजराती हु बिलीव इन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। मोरारजी देसाई नहीं बिलीव करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बिलीव करते। मोरारजी देसाई तो हमारे रिश्तेदार, और सरदार पटेल और मोरारजी देसाई वो भी थे, लेकिन मोरारजी और सरदार से ऊपर महात्मा गांधी है। इसके कह रहे बराबरी और आजादी के लिए आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। समानता और इक्वालिटी मतलब समानता हर प्रकार की, सबसे ज्यादा आर्थिक समानता और स्वतंत्रता। मीडिया और न्याय तंत्र को गुलाम बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। गांधी जी हमेशा ऐसे रहते हैं या आज ऐसे? नहीं, हम 14 तारीख से 7 तारीख तक ये ड्रेस में है, बाकी खादी है आजीवन हमारी। ठीक है, चलिए आप लोगों से बात करते हैं। क्या है आपका, क्या सोच? ये मुद्दा जैसा आपने कांग्रेस की विचारधारा अभी देखी है, ये भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी में विश्वास करते हैं। इनके लिए देश पतन की कोई ऐसी कोई घटना है ही नहीं। तो हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को नकारते हैं जो एक परिवारवाद पे और रिश्तेदार के बेसिस पे चलती है। ऐसी पार्टी से हम सरोकार नहीं, शायद इनको काफी प्रयत्न करना होगा। आवाज को दबाते हैं, जोर से बोल के आम प्रजा की आवाज को दबाते हैं। अभी तो बोलने दो, आप अपनी बात बोलो ना। मैं मत करो, आप बताओ आपका क्या इश्यू? हमला नहीं कर रहा हूँ, ये एक दिल की आवाज है, आम आदमी के दिल की आवाज है। इसे आप आवाज नहीं बोल सकते। आप शांत रहिए। 5% लोगों ने 95% लोगों को कब्जा किया हुआ है और ये देश उनके मुट्ठी में है। इस देश को आजाद करना है, क्योंकि आम प्रजा को उसके
भैया ये ठीक नहीं है, मैं आ रही हूँ बारी बारी से, इधर की भी बात हो उधर की भी हो, प्लीज। आम प्रजा का आज रोजगार चला गया। आज इतना बड़ा रोजगार युवा यहाँ से देश छोड़ के बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। शिक्षा की बात करो, शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं। चिकित्सा के लेवल पे 0% है। आज जो चला रहा है वो मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार के साथ मैनेजमेंट चलता है। और बात करते हैं विकास की, आज सूरत और देश में, पूरे वर्ल्ड में सूरत का इतना विकास हुआ है। और जो कांग्रेस बोल रही है कि लोक सत्ता खतरे में है, जब इन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी तब ये कांग्रेस कहाँ थी? इमरजेंसी लगाने वाली उन्हीं की नेता थी ना, उन्हीं का राज था ना, तब कहाँ थी? आज इमरजेंसी नहीं लगी। आज गुनहगार को सजा मिल रही है तो लोक सत्ता खतरे में। आज देश इतना विकास के आगे पंथ पे चल रहा है, तब उनको देख नहीं रहा है। आज कांग्रेस खतरे में है, लोक सत्ता खतरे में नहीं। इन्होंने ये कह समानता की बात ये लोग कर रहे हैं। समानता की बात ये लोग, एक मिनट, समानता की बात ये लोग कर रहे हैं। 70 साल इनका राज था, क्यों हम कश्मीर में झंडा नहीं फहरा सकते थे हमारे देश का? क्यों हमको कश्मीर से दूर रखा गया? आप समानता की बात करते हो, क्यों हम कश्मीर नहीं जा पाते थे? इन्होंने जो ड्रेस की बात की, वेशभूषा की बात की, हमेशा चुनाव के टाइम कांग्रेस अपनी वेशभूषा बदलती है। कभी मुस्लिम से हिंदू बनती है तो कभी क्रिश्चियन बनती है। कांग्रेस की आदत है ये चुनावी ड्रेस है, चुनावी ड्रेस। जो धर्म के नाम पर जो देश के मेन मुद्दे है उसको नहीं छुपाया जा सकता। जैसे रोजगारी, बेरोजगारी है, महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट। आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनकी बहाली नहीं होती है। प्रधानमंत्री जो 2014 में आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि अगर मेरा नसीब इतना अच्छा और मेरे नसीब से अगर पेट्रोल का भाव कम होता है तो वो क्यों दो ऐसे अच्छे नसीब वाले क्यों नहीं चुना जाए। उस समय पेट्रोल का भाव आपको ही पता 70-75 के आसपास था, जो पेट्रोल का भाव 100 रुपए के नीचे नहीं हो रहा है। आप कोई भी खाने का तेल देखिए, आटा देखिए, दाल, किसी भी चीज में देखिए, 2014 की तुलना में आज सब में आपको 30%, 40%, 50% की महंगाई दिखेगी। आप कहीं भी जाके देखिए, बेरोजगारी के दुकानों में जाके देखिए, रोजगार की स्थिति यह है कि शाम को 4-4 बजे तक लोगों की बौनी नहीं हो रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अभी तो अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और दूसरी बात है 2047 तक जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है उस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे गुजरात में 26 की 26 सीट भाजपा को जा रही है और 5 लाख से ज्यादा तक। मैडम ये सारी की सारी बात ये राम के नाम पे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और सही बात ये है कि मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और देश की जनता के पैसे पे बन रहा है। मुद्दे की बात करें मैडम, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। आज आजाद भारत में 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी यहाँ पे है। यहाँ का युवा बेरोजगार बहुत है, उसके लिए तो ये लोग कुछ कर रही है। अभी स्थिति ये है कि मंदिर से और मस्जिद से कोई काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि विकास का कार्य हो। आज लोगों की महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, लोग खाने के लिए बेकस हैं। और आज स्थिति ये है कि नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। पढ़े लोग बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्रियां लेके, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बेटा मोदी जी आए थे कि शीश नहीं झुकने दूंगा। आज चाइना ने लाखों चौरस मीटर जगह हिंदुस्तान की भूमि की जब्त कर ली है, कब्जा कर लिया है। देश नहीं झुकने दूंगा बात करने वाले पाकिस्तान की कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे हैं। शीश नहीं झुकने वाले गौ मांस की फैक्ट्री वालों से इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा ले रहे हैं। तो मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर जो महंगाई की बात करी थी, आज उनका चुनावी एजेंडा देखो तो उसमें महंगाई की बात नहीं है, युवा बेरोजगारों की बात की थी, युवा बेरोजगारी की बात नहीं की थी। आज सूरत की आपको बात करूं कि 2016 में नोटबंदी आई, 2017 में जीएसटी आई, 2020 के अंदर जो 19-20 के अंदर जो कोरोना लगा उससे जो कपड़ा बाजार है वो बिल्कुल लेफ्ट हो गया। डायमंड बुर्स की जो बात करते थे, आज तुम डायमंड बुर्स देखोगे कोई ऑफिस खोलने तैयार नहीं, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था। यहाँ का जो लोकल CR पाटिल साहब है वो हमारे टेक्सटाइल वालों के लिए रात दिन एक करके आधी रात को भी अगर हम उनको बुलाते हैं, हमारा कोई भी मुद्दा होता है तो CR पाटिल साहब सुनते हैं, हमारी सुनवाई कराते हैं। हम उनको पूरी आधी रात को बुलाई, फोन लगा लो, दिल्ली भी वो हमारे साथ में जाते हैं। वो सबसे ज्यादा विकास है तो वो सूरत में कोई मुद्दा नहीं है मैडम।
कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है कि बीजेपी के सामने खड़ी हो सके। लोगों को भ्रमित करती है कांग्रेस। जो भी होता है कभी भी कांग्रेस अपना छुपाती है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही है, उसके वजह से पता चला है कि 70 सालों में ब्लैक मनी में कितना चंदा लेती थी कांग्रेस। मुझे मोदी जी की तरफ से घर मिला हुआ है और हमारे खाते में रोज 2-2 हजार रुपए आते हैं। ये सब मोदी जी की मेहरबानी है। और अयोध्या में जो मंदिर बना हुआ है उसके लिए हम मोदी जी का सनातनी हर जय श्री राम। स्विस बैंक से 1 भी रुपया नहीं आया अभी तक, स्विस बैंक से 1 भी रुपया नहीं आया। और एक बात मैडम, अभी जो मैनिफेस्टो में मोदी जी बात कर रहे हैं, अगर उसमें से 35% भी एप्लीकेबल नहीं हुआ तो क्या उन्हें टिकट कैंसिल कर देनी चाहिए उन्हें? आपने बोल लिया, हमारा एडमिशन कैंसिल कर दो। क्या सोचते हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है। बताइए क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव बीजेपी को वोट करना है। क्यों? आप इनके साथ हैं? नहीं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी बोल रहे हैं। घर में लड़ाई तो नहीं चली? नहीं। आप बताओ किस वजह से बीजेपी कहा आपने? किस वजह से बीजेपी? प्रधानमंत्री की वजह से, गुजरात मंत्री की वजह से? हाँ, आप बताओ आप क्या सोचते हो? देश कहाँ से कहाँ गया ये तो आप देख ही सकते हैं ना। आपको ये अंधे थोड़ी है कांग्रेस ही, तब कहाँ थे सब लोग? औरतों की तरफ क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? काय ते राजनामचं राशन कार्ड भी बंद आहे. बोला, राशन कार्ड बंद आहे. अख्खा लॉकडाऊन गेलं आम्हाला 1 रुपयाचा अनाज नाही, 1 किलो अनाज नाही आम्हाला. लॉकडाऊन आमचं अख्खा लॉकडाऊन गेलं. आम्हाला 1 रुपयाचं काही दिलं नाही आम्हाला. जो ये कांग्रेस डिक्टेटरशिप की बात करती है तो इनको याद दिलाना चाहता हूँ इमरजेंसी का टाइम, जब 2.5 साल तक एक आदमी को जेल में पूर दिया गया था और पूरे संविधान को बदल दिया गया था। तो स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी में? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट टाइम वोट है या सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम वोट है। बोलिए। तो अभी जो पहले इंडिया का नाम था और अभी जो इंडिया है वो बीजेपी के कारण ही है। अभी आप जो कुछ लोग बोल रहे हैं परिवारवाद की बात, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे जैसा है उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको अध्यक्ष बना दे, ये परिवारवाद नहीं है। दूसरी बात, कई चीज हम आपके चैनल पर देखते हैं कि जैसे मोदी जी का ये है वो है। मैं सिंपल सा जवाब देना हूँ, 2013-14 का इस देश का बजट था 16 लाख करोड़ जितना, आज वो बजट पहुंचा है 48 लाख करोड़, 3 गुना। मुझे ऐसी 3 गुना चीज, क्या 3 गुना हाईवे बन गए, क्या 3 गुना एयरपोर्ट बन गए, या 3 गुना एम्स बन गए, 3 गुना रेलवे का नेटवर्क, कुछ भी चीज नहीं बढ़ी। सिर्फ अगर बढ़ा है तो 3 गुना कर्ज इस देश के ऊपर बैठा है हर एक लोग। मैं सूरत में ये कहना चाहूंगा कि आप सूरत में घूमिए, आप देखेंगे यहाँ पे मेट्रो बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं। हम लोग को जो सुविधा चाहिए, एज अ यूथ आई एम अ सेकंड टाइम वोटर, बट मैं बीजेपी पे पूरा भरोसा करता हूँ कि लास्ट 70 साल में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उतने लास्ट 10 साल में नितिन गडकरी जी ने बनाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो मोदी सरकार आने के बाद रोड नेटवर्क में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आ गए हो, और 5 साल रहेंगे एक टर्म तो पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे रोड नेटवर्क में।